हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की नेक्स्ट हिंदी की बुक का अनोखी यात्रा पार्ट 7। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है अनोखी यात्रा। नन्हे दोस्तों, शाहिद की दोस्त शिखा और उसकी सहेलियां स्कूल की ओर से मैक्लेओडगंज पिकनिक मनाने गई। वहाँ उनके साथ कुछ रोमांचक और अनोखी घटना घटी। आइए मिलकर पढ़ें यह कहानी और उस घटना को जानें। तो इसमें क्या है कि एक बच्ची शाहिद और उसकी दोस्त शिखा और उसकी सहेलियां पिकनिक पर जा रहे हैं मैक्लेओडगंज, और उसमें वहाँ पर कोई घटना घटी। अब वो घटना क्या घटी वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। उससे पहले पाठ से जुड़े कुछ शब्द देख लेते हैं। धमाकेदार, धमाकेदार यानी ज़ोरदार। धर्मशाला, रहने की जगह। पगडंडियाँ, गलियाँ। खोज, ढूंढना। दृश्य, चित्र। हुर्रे, क्या धमाकेदार खबर है। इस बार हॉस्टल पिकनिक पर हम लोग धर्मशाला जा रहे हैं और वहाँ कांगड़ा का किला और मैक्लेओडगंज घूमेंगे, चिल्लाते हुए निशा ने कहा। एक बच्ची निशा वो कह रही है कि कितनी ज़ोरदार धमाकेदार खबर है कि हम सब घूमने के लिए कांगड़ा का किला और मैक्लेओडगंज जा रहे हैं। तो इस तरह से वो खुश हो रहे हैं। आगे क्या होता है कहानी में देखते हैं बच्चों। चलिए अगले पेज पर। मुदिता और वरुणा ने तो सुनते ही नाचना और गाना शुरू कर दिया। मुदिता, उसकी दो सहेलियां निशा की, मुदिता और वरुणा, उन्होंने तो सुनते ही नाचना और गाना शुरू कर दिया। तारा रमपम, चलें घूमने हम, हॉस्टल और पढ़ाई से दूर। तारा रमपम, चलो मौज करें, खूब खाएं पिएं और मस्ती करें। तो इस तरह से वो लोग, मुदिता और वरुणा, गाना गाने लग गई। घूमने के नाम से सबकी आंखों में चमक आ गई। सभी झटपट तैयारी में लग गए। मुदिता ने रखी अपनी डायरी, वरुणा ने किताबें और निशा ने खाने पीने का सामान। अरे मैं अपना तो बताना ही भूल गई। मैंने रखा अपना प्यारा सा छोटू सा कैमरा, जिसमें मैं सबकी अलग अलग हरकतें कैद करती हूँ। अगले दिन हम सभी अपने बस में बैठकर निकल पड़े। मैंने तो खिड़की वाली सीट ली ताकि रास्ते भर अलग अलग तस्वीरें खींच सकूं। पूरे रास्ते हम गाते बजाते धर्मशाला पहुंच गए, पता ही नहीं चला कब पहुंच गए, पता ही नहीं चला। धर्मशाला पहुंचकर हमने अपना सामान कमरे में रखा और निकल पड़े घूमने। हम मैक्लेओडगंज गए और कांगड़ा गए, बड़ा मज़ा आया। अगले दिन हमें वहाँ पुराने किले जाना था। वहाँ पहुंचकर हमें पता चला कि किले तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 400 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। सुनते ही मुदिता बोल पड़ी, ना बाबा ना, तुम लोग ना बाबा ना, तुम लोग ही जाओ। 400 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो मैं तो गायब ही हो जाऊंगी। मुदिता ने की ये बात सुनकर सबको हंसी आई। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये बताया है कि अब वो सब निकल पड़े, और जो निशा हैं वो अपना कैमरा रखा उन्होंने, और खाने पीने का सामान, और मुदिता ने अपनी किताबें, और वरुणा ने अपनी किताबें और मुदिता ने डायरी रखी। और इस तरह से उन्होंने सबने अपना सामान पैक किया और सुबह वो निकल पड़े। और जब बस में निकल पड़े, जिसमें निशा खिड़की वाली सीट पर बैठी ताकि वो रास्ते में तस्वीरें खींच सकें। तो आगे जब वो वहाँ पहुँच गए धर्मशाला, उन्होंने अपना सामान रखा तो वो निकल पड़े घूमने के लिए। और किले पर जाने के लिए, कांगड़ा का किले पर जाने के लिए जब उन्हें पता चला मुदिता को कि वहाँ का किले तक पहुँचने के लिए 400 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, तो मुदिता ने बोला, मैं तो चढ़ते चढ़ते गायब ही हो जाऊँगी। तो इस पर सभी हंसने लगे। आगे क्या होता है हम अगले पेज पे चलते बच्चों। अंत में सारी हिम्मत जुटाकर बस हम चल पड़े। हर सीढ़ी के बाद हम गिनते कि और कितनी बाकी सीढ़ियाँ रह गई। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई, हम पहुँच गए। आगे निशा बता रही है कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाते और गिनते जाते कि कितनी सीढ़ियाँ रह गई हैं, और आखिरी में वो सब पहुँच गए। किले की ऊंचाई से दूर दूर तक सब नज़र आ रहा था। नीचे बहती नदी धूप में हीरों सा जगमगा रही थी। जो नीचे नदी बह रही थी वो धूप में जगमगा रही थी। मैंने तुरंत ही अपना कैमरा निकाला और प्रकृति के इस मनमोहक दृश्य की अलग अलग तस्वीरें खींचने लगी। तभी मेरी नज़र दूर जंगल में चमकती हुई किसी चीज़ पर पड़ी।
जी किसी चीज़ पर जा टिकी। अजीब सा चुंबकीय आकर्षण था। ऐसा लगा मानो धूप और पत्ते उसके साथ मिलकर लुक्का छुपी खेल रहे। तो जब वो निशा तस्वीरें खींच रही थी तो उसको पहले तो उसको जब नदी पर धूप पड़ रही थी तो वो चमकती दिखाई दे रही थी। उसने इस चीज़ की तस्वीर ली। फिर उसको अचानक से उसको कुछ दूर चुम्बकीय ऐसा चमकता हुआ दिखाई देने लगा। तो वह उसको ऐसे लग रहा था ऐसे लुक्का छुपी खेल रहे हो धूप और पत्ते ऐसे, क्योंकि धूप जब पत्तों पे पड़ती है तो पत्ते जब हिलते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हो। तो अगले पेज पे देखते हैं हम अब आगे क्या हुआ बच्चों। बस फिर क्या था, मैं उस रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे उस तरफ जाता देखकर ये तीनों भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। बहुत ही घना जंगल था। पास ही पड़ी डंडी के जाले और पत्तियां हटाते हुए डंडी से जाले और पत्तियां हटाते हुए हम आगे चल पड़े। करीब आधा घंटा चलने के बाद हम कहीं नहीं पहुँचे तो वरुणा बोली, अरे लगता है हम रास्ता भूल गए। तो वो आगे जब जाने लगे तो बहुत ही घना जंगल था। वहाँ पर पत्ते और झाड़ियाँ थी, जाले थे। उन्होंने डंडे से उनको हटाया और वो वहाँ आगे जाने लगे। करीब आधा घंटा बीत गया। जब हम कहीं नहीं पहुँचे तो वरुणा बोली, अरे लगता है हम रास्ता भूल गए। अब हम वहाँ वापस कैसे पहुँचेंगे? मेरी सारी नई किताबों का क्या होगा? मेरी नई डायरी, मैंने तो अभी उस पर लिखना भी शुरू नहीं किया। मुदिता बोली। मुदिता ने कहा, भाई मैं तो अपनी डायरी लाई हूँ और उस पर मैंने लिखना भी शुरू नहीं किया। उसके मैं यहाँ सब जो हुआ उसके बारे में वो लिखती उस डायरी में। तो कह रही है मैं अब कैसे, भाई हम तो रास्ता ही भूल गए। अब मैंने तो डायरी में लिखा ही नहीं है, अब हम क्या करें? तो तभी निशा बोली, अरे खाने पीने का भी सब सामान ख़त्म हो गया, जल्दी से रास्ता खोजो, भूख के मारे हालत ख़राब है। सामने एक पुराना सा बरगद पेड़ था जिससे दो पगडंडियाँ नजर आईं। अब उनको एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया और दो पगडंडियाँ यानी कि दो गलियाँ नजर आई। हम जल्दी से वहाँ पहुंचकर किसी साइन बोर्ड की तलाश कर में जुड़ गए। अब वो किसी साइन बोर्ड की तलाश में, ताकि उनको रास्ता नजर आए कि आगे जाना कहाँ है। अगले पेज पर, लेकिन बीच जंगल में कौन सा साइन बोर्ड मिलता। थक कर हम सभी वहीं बैठ गए। निशा कह रही है अब जंगल में कहाँ साइन बोर्ड मिलता, तो इसलिए वो थक कर बैठ गए। 10-15 मिनट सुस्त आने के बाद हमने फिर से चलना शुरू किया। समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता लें। फिर मिट्टी में कुछ धुंधले निशान नज़र आए। हमने उनका पीछा करना शुरू किया। सोचा जो भी हो कहीं तो पहुँचेंगे। फिर उनको कुछ निशान नज़र आए और वो सोचने लगे कि चलो चलते हैं आगे, कुछ तो रास्ता मिलेगा। थोड़ी दूर पर ही आधी अधूरी मूर्तियां नजर आईं। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। हमने देखा कि पास ही एक पुराना खंडरनुमा इमारत है। ऐसा लगा कि मानो सदियों से वहाँ कोई नहीं आया था। सब दबे पांव अंदर चले गए। तो जब उनको क्या देखा कि वहाँ पर कुछ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। आधी अधूरी मूर्तियाँ थी, कोई खंडरनुमा इमारत थी। मतलब कोई खंडरनुमा इमारत तक वो पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, आधी अधूरी मूर्तियाँ, एकदम सन्नाटा था, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। हम दबे पाँव अंदर चले गए। अंदर आकर देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ खंडरनुमा व मूर्तियाँ थी। बीच में एक बड़े खम्भे पर एक पारदर्शी चीज़, दरअसल सूरज की रोशनी से चमक रही थी। हम सब ने उसके नज़दीक देखने गए। पास जाकर खड़े हो गए। अचानक ही सब कुछ बड़ी तेज़ी से हिलने लगा। कुछ पलों के लिए तो हम डर गए, स्तंभ रह गए। तो क्या हुआ कि एकदम से सब कुछ हिलने लगा तो एकदम से सब डरने लग गए। तो लेकिन वो वापस हिलना बंद हो गया, रुक गया। अगले ही पल हम फिर वैसे ही शांत हो गया और डर के मारे पसीने छूट रहे थे। हिम्मत कर मैंने अपना कैमरा निकाला और सब जगह की फ़ोटो खींची। तो आगे निशा कह रही हैं कि मैंने पहले तो सब हिलने लगा लेकिन सब रुक गया अचानक से। तो हम सब डरने लगे, हमारे पसीने छूटने लगे और मैंने अपना कैमरा निकाल कर सारी फ़ोटो खींचने लगी। वहाँ की सारी चीज़ों की फ़ोटो खींचने लगी। निशा तस्वीरें खींचने लगी। मैंने देखा कि ज़मीन के एक कोने में थोड़ी दरार पड़ी थी। एक तरफ तो लगा कि वापस जाएं, दूसरी तरफ बड़ी जिज्ञासा हो रही थी कि आगे क्या होगा।
तो उनको पहले तो डर भी लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा भी हो रही थी कि जानना चाहते थे कि क्या, जिज्ञासा मतलब जानना, आगे वो जानना भी चाहते थे कि आगे क्या है। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि जानने का कि आगे क्या है। मुदिता ने कहा, हाँ बात तो सही है, जब यहाँ तक आ गए हैं तो फिर तो थोड़ा और सही। मैंने कहा, आखिरकार हमने फैसला किया कि हम सिर्फ उस दरार को नज़दीक से देखकर वापस चले जाएंगे। हम उस दरार के पास पहुंच गए और उस दरार में इतनी जगह थी कि हम उसके अंदर जा सकते थे, और दरार में बनी सीढ़ियाँ से हम नीचे उतर गए। अब आगे निशा कह रही है कि पहले तो हमने फैसला किया कि हम दरार के पास तक जाएंगे और फिर बस देखकर और वापस चले जाएंगे, लेकिन उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी और कहीं अंदर जाने का रास्ता था, तो वो सीढ़ियों से जाने लगे, नीचे उतर गए। अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। अंदर एकदम गप अंधेरा था। दरार से आती उस हल्की रोशनी में हमें एक शीशा नज़र आया। काफ़ी धूल चढ़ी थी उस पर। वो दरार जो थी उससे सीढ़ियों से उतर के तो नीचे तो आ गए, लेकिन उसी दरार से हल्की सी रोशनी आ रही थी जिसमें उनको एक शीशा नज़र आया। दिशा बता रही हैं, वरुणा ने तेज़ी से निशा के हाथ से रुमाल खींचा और उस शीशे को साफ कर दिया। हिलाने पर शीशा का ऐसा कोण बना कि हिलाने पर शीशे का ऐसा कोण बना कि जैसे चारों ओर रोशनी छा गई। मतलब वरुणा ने जब रुमाल लिया उस शीशे को साफ़ करने के लिए, तो जब वो शीशा उसने हाथ में लिया तो ऐसा कोण बना जिससे वहाँ पर रोशनी छा गई। वरुणा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि पुराने ज़माने में कैसे कैसे रोशनी जाती थी। वरुणा कह रही है उन्होंने पहले किताबों में पढ़ा है कैसे कैसे रोशनी की जाती थी, लेकिन हम उसकी बात सुन नहीं रहे थे। निशा कह रही है, हम उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। हमारा ध्यान तो था पीछे रखी पुरानी मूर्तियों और जवाहरातों पर। हमारी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने तुरंत अपने कैमरे से फ़ोटो खींची और फिर मुदिता बोली, चलो जल्दी शाम होने से पहले वापस चलें, सबको बताएं। लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे, हमें रास्ता तो याद ही नहीं। निशा ने कहा, पहले बाहर चलकर तो देखो। वरुणा ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अब आगे निशा कह रही है कि हमें तो रास्ता याद ही नहीं है, हम कैसे जाएंगे। तो वरुणा कहती है कि पहले बाहर चलकर तो देखते हैं कि आगे आगे रास्ता कहाँ है, बाहर चलकर देखते हैं, तभी तो हमें रास्ता नज़र आएगा। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। खंडर के बाहर आते ही उसी रास्ते पर वापस चल पड़े। तभी निशा को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। अरे ये तो आवाज़ नदी की है, चलो वहाँ कोई ना कोई तो हमें रास्ता बता ही देगा। निशा ने चहकते हुए कहा। निशा को नदी की आवाज़ आने लगी, तो उसको लगा वहाँ तो कोई मिल जाएगा जो हमें रास्ता बता देगा। हम सब आवाज़ के पीछे चल पड़े। नदी पर पहुंचकर हमने वहाँ स्थानीय लोगों से रास्ता पूछ लिया। 15 मिनट में हम वापस अपनी बस के पास पहुंच गए थे। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, मतलब वहाँ के रहने वाले लोग, उनसे उन्होंने रास्ता पूछ लिया और वो अपनी बस के पास पहुँच गए। वहाँ मैडम को हमने सारी कहानी बताई। मैडम ने पहले तो हमें समझाया कि हमें यूँ नहीं जाना चाहिए था, फिर तुरंत पुलिस को खबर दी और मेरी खींची हुई तस्वीरों से उन्हें वापस खंडर तक जाने में हमें सहायता मिली। देखते देखते वहाँ कई समाचार चैनल वाले इकट्ठे हो गए और हमें बहुत शाबाशी भी दी गई। बाद में पता चला कि यह खजाना सदियों पुराना है, जिसकी खोज काफ़ी समय से हो रही थी। अगले दिन हम वापस हॉस्टल आ गए। यह रोमांचक यात्रा हमें कभी नहीं भूलेंगी। तो आगे क्या होता है कि वो मैडम को बताते हैं सारी बात और मैडम पुलिस को खबर कर देती है और फिर पुलिस बताती है इस खजाने की हम कब से तलाश कर रहे थे। तो फिर वहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले भी आ जाते हैं और उनको शाबाशी देते हैं। तो ये थी इन बच्चों की रोमांचक यात्रा मैक्लेगोगंज की और कांगड़ा के किले की कहानी। तो कैसी लगी आपको कहानी,
आप ज़रूर बताइएगा बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।